हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संभव लॉ। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि तिरुचिपल्ली में स्टैब्लिश्ड है। अगर आपने क्लैट पीजी क्लियर किया है और अब आप कंफ्यूजन में हो कि आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए एलएलएम के लिए, तो ये एक फुल डेप्थ रिव्यू आपको जेन्युइन क्लैरिटी देगा रिगार्डिंग योर पर्टिकुलर कॉलेज चूजिंग। हम कवर करेंगे कट ऑफ, फीस, स्पेशलाइजेशन, इंटर्नशिप्स और कैंपस लाइफ के बारे में। सिर्फ ब्रोशर की बातें नहीं, हम बल्कि वो सब जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो लेट्स डाइव इनटू इट। कॉलेज इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु स्टेट लेजिस्लेटर एक्ट ने 2012 में स्टैब्लिश किया था और इसका फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ था 2013 में। ये तमिलनाडु का पहला स्टेट एनएलयू है जो कि सिचुएटेड इन अ लश 25 एकड़ कैंपस जो कि 12 किलोमीटर दूर है तिरुचि सिटी सेंटर से। ये टीएनएलयू जो है ये एक विजन रखता है टू ग्रूम सोशल रिस्पॉन्सिबल रिसर्च ओरिएंटेड लीगल प्रोफेशनल थ्रू देयर इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर्स लाइक सेंटर फॉर लॉ एंड एग्रीकल्चर। कैंपस पूरा का पूरा रेसिडेंशियल है। यहाँ पे मॉडर्न क्लासरूम्स है, मूड कोर्ट एंड हॉल्स जो है वो भी काफी मॉडर्न है। लाइब्रेरीज आपको यहाँ पर मिलेगी, सेमिनार हॉल्स है। और लोकेशन का फायदा ये है कि तिरुचि हाई कोर्ट से बस 10 किलोमीटर दूर है। कोर्ट विजिट और जजेस के लेक्चर यहाँ पर रेगुलरली शेड्यूल होते हैं, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है कंपेयर टू अदर एनएलयूज। कैंपस लाइफ की अगर हम बात करें तो ये एक फुल्ली रेसिडेंशियल कैंपस कॉलेज है जहां पर आपको डबल शेयरिंग रूम्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको फुल टाइम वाईफाई, 24/7 वाटर सप्लाई और पावर बैकअप मिलता है। यहाँ के जो रिव्यूज हमें मिले हैं वो भी काफी सही है कंपेयर टू अदर एनएलयूज। यहाँ पर आपको वेज नॉन वेज के ऑप्शंस मिलेंगे, जो एंड मेस जो है वो स्टूडेंट कमिटी मैनेज करती है। लाइब्रेरी भी यहाँ पर जो है वहाँ पर प्रिंट, ऑनलाइन जर्नल्स एंड ई रजिस्ट्रोस्ट्री और लॉन्ग आर का एक्सेस मिलता है। मूड कोर्ट हॉल, सेमिनार रूम्स, रिसर्च सेंटर्स जो है स्पेसिफिकली लॉ एंड एग्रीकल्चर, स्टूडेंट क्लब्स, डिबेट, एनवायरनमेंट और आपको स्पोर्ट्स कल्चर का भी काफी अच्छा एक्सपोजर मिलता है। पीयर वाइब्स की अगर हम बात करें तो यूल फाइंड सीरियस एस्पिरेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं जुडिशरी, यूजीसी नेट, पीएचडी और कॉर्पोरेट लिटिगेशन के लिए। तो ओवरऑल ये एक अच्छा पावर हाउस है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु रिसाइड्स इन साउथ इंडिया एंड वांट टू हैव अ गुड एक्सपोजर ऑफ अ कॉलेज। अगर हम रैंक की बात करें कि किस रैंक पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, तो टीएनएनएलयू के अंदर 3 स्ट्रीम्स होती है और हर एक स्ट्रीम्स की जो कट ऑफ है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटी लॉ में जो कट ऑफ है वो है अराउंड 1578 एज ऑफ लास्ट ईयर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का जो जनरल क्लोजिंग रैंक था वो अराउंड 1000 था। एंड नेचुरल रिसोर्सेज लॉ जो है वो 2200 के आसपास आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। सिमिलर ट्रेंड जो है वो लास्ट ईयर भी देखा गया था। 2024 में कट ऑफ थोड़ा लो हुए हैं, मतलब कंपटीशन स्टेबल है। सेफ जोन के लिए आपकी जनरल कैटेगरी जो है 1500 के अंदर रखनी पड़ेगी आपको, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो सेफली आप सिक्योर कर सकते हैं। और अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर स्पेसिफिकली अगर आप बात कर रहे हैं तो आपकी रैंक जो है वो बिलो 1000 होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर चांस स्टैंड करते हैं टू गेट एन एडमिशन इन दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम। अब सीट मैट्रिक्स और रिजर्वेशन की हम बात करें तो यहाँ पर जो सीट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है 20 20 20 में, तीनों स्पेशलाइजेशन में। और टोटल सीट्स जो है यहाँ पर वो 60 है। और इनका ब्रेकअप कुछ इस तरीके से है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 30% सीट्स जो है वो उनके लिए, मतलब 50% जो है वो उनके लिए रिजर्व्ड है। ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 50 सीट्स रिजर्व्ड होती है। एससी और एसटी मिलाकर यहाँ पर 10 सीट्स रिजर्व्ड है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 सीट जो है वो रिजर्व कर रखी है। फिर अगर आप तमिलनाडु डोमिसाइल हो तो आपको एक होम स्टेट एडवांटेज भी मिलेगा, जो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए भी काफी सीट्स ओपन जो है वो रखते हैं। कोर्स डिजाइन और स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये 1 ईयर एलएलएम है जो कि 2 सेमेस्टर के अंदर डिवाइडेड है। आपको यहाँ पर 3 कोर कोर्सेज मिलते हैं, 4 स्पेशलाइजेशन पेपर मिलते हैं और 2 इलेक्टिव्स भी मिलते हैं, प्लस डिजर्टेशन भी आपको यहाँ पे करना पड़ता है। स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटी लॉ में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में, नेचुरल रिसोर्स लॉ में। और यहाँ का जो कोर पेपर है जो कि कॉमन है सारी स्ट्रीम्स में, वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी इन लीगल राइटिंग, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, लॉ एंड जस्टिस इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। और इलेक्टिव एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इंटरनेशनल एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स में से आप चूज कर सकते हैं। डिसर्टेशन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 15,000 to 20,000 वर्ड्स का आपको डिसर्टेशन लिखना पड़ता है, जो कि यूजुअली सेकंड सेमेस्टर में सबमिट करना होता है विद फैकल्टी सुपरविजन, जो आपके आपको थ्रू आउट हेल्प करेगी ड्यूरिंग योर एलएलएम। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को भी इंकरेज किया जाता है। इवैल्यूएशन और ग्रेडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 10 पॉइंटर स्केल्स पर आपको सीजीपीए प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि बाइफरकेटेड होते हैं इन कैटेगरीज ऑफ ओ, ए प्लस, ए, बी प्लस में। और हर पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होता है।
यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट जो की है वो भी 50 मार्क्स का होता है। मिड टर्म एग्जाम्स यहाँ पर होती है 20 मार्क्स की, और एंड टर्म एग्जाम्स जो है वो यहाँ पर होती है 30 मार्क्स की, जो कि मिलाकर आपका इंटरनल एग्जाम्स बनाते हैं 50 मार्क्स का। डिसर्टेशन के लिए यहाँ पर आपको 150 मार्क्स का राइटिंग प्लस 50 मार्क्स का वाइवा के बेसिस पर आपको यहाँ पर इवेलुएट किया जाएगा। सेमिनार प्रेजेंटेशन में भी 70% रिटर्न प्लस 30% परसेंटेज जो प्रेजेंटेशन वेटेज है। पूरा फोकस जो है वो एनालिटिकल और रिसर्च स्किल्स पर रहता है, रूट लर्निंग पर नहीं। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सीन्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हर एक सेमेस्टर के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है और सेकंड सेमेस्टर में भी आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर मेजरली फोकस किया जाता है लीगल एड और एनजीओस पर इन योर फर्स्ट सेमेस्टर इंटर्नशिप। सेकंड सेमेस्टर के इंटर्नशिप्स में हाई कोर्ट, चेंबर्स और लॉ फर्म पॉलिसी मेकिंग बॉडीज में आपको इंटर्नशिप देखने को मिल सकती है। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट कमेटी यहाँ पर एक्टिवली कोऑर्डिनेट करती है बच्चों से। तो आप ट्राई लीगल, लक्ष्मी कुमार एंड श्रीधरन, सीसीआई जैसे प्लेसेस पे भी इंटर्न कर सकते हो बेस्ड ऑन आपके कैसा सीवी है। और अगर हम यहाँ पर प्लेसमेंट्स की बात करें तो इनके जो 60 बैच के स्टूडेंट्स में 12 to 15 बच्चे प्लेस हुए थे, जिनका मेडन पैकेज था 3 to 4 लाख पर एनम। कॉर्पोरेट फर्म्स वाले प्लेसमेंट थोड़ी लिमिटेड है, पर स्पेशलाइज्ड लीगल नॉलेज के लिए एलएलएम जो है वो काफी वैल्यूएबल है। अगर आपका एम हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब्स है तो टॉप 5 एनएलयू ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। पर अगर आप यूजीसी नेट, पीएचडी, जुडिशरी या पॉलिसी सेक्टर में देख रहे हो तो टीएनएनएलयू का फोकस एनवायरमेंटल काफी हेल्प करेगा। एलुमनी और नेटवर्किंग की अगर हम बात करें तो ये अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। यहाँ का एलुमनी अभी भी ग्रो हो रहा है और मेजरली यहाँ से बच्चे पास आउट होने के बाद में जुडिशरी, रिसर्च और लॉ फर्म्स की तरफ अपना करियर देखते हैं। आप यहाँ पर एलुमनी जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट और एनजीओज में भी काम कर रहे हैं। पीयर ग्रुप्स भी मोटिवेटेड होते हैं। सब एक ही पर्पस से आए हैं, स्पेशलाइज्ड लीगल एक्सपर्टीज और करियर ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए। फीस और स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो टोटल एस्टिमेटेड फीस यहाँ पर जो है वो 1.7 to 1.8 लाख पर ईयर है फॉर नॉन तमिलनाडु स्टूडेंट्स एंड 1.2 लाख to 1.3 लाख है फॉर तमिलनाडु स्टूडेंट्स। और यहाँ पर एससी और एसटी को फुल ट्यूशन वेवर मिलता है, मतलब यहाँ पर एसटी एसटी स्टूडेंट्स के लिए पूरा फीस जो है वो फ्री है, ट्यूशन फीस। बाकी फीस आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ट्यूशन फीस का अगर हम ब्रेकअप देखें तो 55,000 है। एग्जाम और लाइब्रेरी की फीस अगर हम बात करें तो वो 10,000 है। हॉस्टल यहाँ पर 12,000 की फीस है और मेस जो है वो यहाँ पर 30,000 चार्ज करती है। उसके बाद में आपका एक यूजर चार्ज भी कटता है जो कि 35,000 का होता है, प्लस एक रिफंडेबल डिपॉजिट होता है जो कि 15,000 का होता है। स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 100% ट्यूशन वेवर्स है फॉर तमिलनाडु शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स। और मेरिट कम मीन्स पर स्कॉलरशिप्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। स्टेट और सेंट्रल स्कीम वाया एनएसपी से भी आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती है। और एजुकेशन लोन थ्रू विद्या लक्ष्मी पोर्टल भी आपको यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी के काफी अच्छा दे सकता है, स्पेशली जो कि रिजर्व कैटेगरीज के बच्चे हैं उनको। तो क्या आपको टीएनएनएलयू लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो अगर आपकी रैंक 1000 से लेकर 2000 के बीच में पड़ रही है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको लेना है, और आप थ्रेशोल्ड मीट कर रहे हैं उसी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन का, और आप डीप डाइव करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में, और आप परस्यू करना चाहते हैं फर्दर में अकेडमिया या फिर जुडिशरी को या फिर पॉलिसी रिसर्च को, और आपको एक लॉ प्रेशर सपोर्टिव रेसिडेंशियल एनवायरनमेंट चाहिए, तो टीएनएनएलयू इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। आप हाई कॉर्पोरेट पैकेज और मेट्रो एक्सपोजर चाहते हैं तो ये कॉलेज जो है वो आपके लिए बेटर नहीं है। आपको ब्रांड वैल्यू चाहिए टॉप 5 एनएलयू की तो भी ये कॉलेज आपके लिए बेटर नहीं है, और आपको बिग सिटी कैंपस लाइफ चाहिए तो भी ये कॉलेज आपके लिए परफेक्ट नहीं होगा। तो तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एलएलएम जो है वो एक मिड टियर बट हाईली फोकस्ड प्रोग्राम है, जहां आपको क्लोज फैकल्टी गाइडेंस, स्पेशलाइज्ड करिकुलम और जेन्युइन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अगर आपका करियर गोल एकेडमिया, जुडिशरी या पॉलिसी रिसर्च है तो ये एक स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकता है। अगर ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट करके बताइए आपका क्लैट पीजी रैंक क्या रहा है और आप कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।